हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आपको दिख रहा ही रहेगा चैप्टर 8 मार्केटिंग का ओसीएम का। ये भी आईएमपी चैप्टर है, इधर से भी 2-3 आंसर आने वाले हैं जैसे कंज्यूमर चैप्टर में आने वाला था ना। तो मार्केटिंग ये टीवाई बीकॉम का चैप्टर था, अभी तुम लोगों को उसमें तो छोटा सा हिस्सा अभी दे दिया है। तो मार्केटिंग मतलब क्या, जो दिखेगा वो बिकेगा। जो मार्केट में रहना है तो मार्केटिंग करना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, सेल्स प्रमोशन करना पड़ेगा। तो मार्केटिंग का थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूँ। देर इज़ ए कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड बिजनेस। मतलब आजकल पूरे बिजनेस में, लाइफ में एकदम कट थ्रोट कंपटीशन है, एकदम टफ कंपटीशन है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दी मार्केट। तो मार्केट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो इस मुश्किल दौर में मार्केटिंग हेल्प करता है बिजनेस को लड़ने में कंपटीशन। तो मार्केटिंग करने से ही प्रोडक्ट लाइमलाइट में आता है, फिर ऑडियंस खरीदती है, राइट, पब्लिक खरीदती है। तो मार्केटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट वेयर द कंपटीशन इज़ वेरी हाई। मार्केटिंग प्रोवाइड्स ए कम्पिटेटिव एज टू बिजनेस। मतलब बिजनेस को एकदम नज़दीक लेके आता है, बिजनेस को जीने की एक उम्मीद रखता है। तो मार्केटिंग इज़ द की फंक्शन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। कोई भी कंपनी हो, छोटी हो या बड़ी हो, हर कंपनी मार्केटिंग करता है, क्योंकि मालूम है अगर मैं मार्केटिंग नहीं करूँगा तो आगे बढ़ पाऊँगा नहीं। तो मार्केटिंग इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। मार्केटिंग है तो सब कुछ है। कंपनी अगर 10 रुपये का प्रोडक्ट बना रही है तो 6 रुपये का, अगर 10 रुपये खर्चा आ रहा है तो 6 रुपये मार्केटिंग में खर्चा करता है और 2 रुपये कमाता है। तो मार्केटिंग इट इज़ ए डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो अभी हम लोग मार्केटिंग का सबसे पहले मेन आंसर पढ़ते हैं जो एग्जाम में ज़्यादा आने का चांस है। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में क्या क्या काम होता है। सक्सेस ऑफ बिजनेस इज डिफिकल्ट विदाउट इफेक्टिव मार्केटिंग। मतलब मार्केटिंग के बिना बिजनेस का सक्सेस इम्पॉसिबल है। तो मार्केटिंग क्या काम करता है, व्हाट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग का अल्टीमेट एम क्या है, टू सेटिस्फाई कस्टमर को सेटिस्फेक्शन लाना, ये अल्टीमेट गोल है मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग में का फंक्शंस पढ़ने का, फंक्शन मतलब काम। मार्केटिंग में क्या क्या काम होता है। फर्स्ट है मार्केटिंग रिसर्च। क्या है, रिसर्च करना। रिसर्च का मतलब क्या होना, स्टडी करना कि कस्टमर की क्या नीड्स है, क्या क्या चॉइस है, क्या कस्टमर चाहता है। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है सर्वे के थ्रू, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। तो मार्केटिंग रिसर्च करके कंपनी को क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो मार्केटिंग रिसर्च हेल्प्स टू टेक वेरियस डिसीजन रिगार्डिंग सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट को किस तरह आगे लेके जाना है। इसके लिए पहले कंपनी प्रोडक्ट बनाने से पहले रिसर्च करती है। क्या करेंगी, रिसर्च। फिर दिया बाइंग एंड असेंबलिंग। बाइंग मतलब खरीदना, असेंबल मतलब अरेंज करना। तो इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्स एट वन प्लेस। तो कंपनी को कुछ प्रोडक्ट तैयार करना है तो उसका जो भी रॉ मटेरियल है यहाँ वहाँ से पहले इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे। दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट एज क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल डिटरमाइन द कॉस्ट एंड क्वालिटी। जितने का उनको रॉ मटेरियल मिल रहा है उसके हिसाब से लोग प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस रखेंगे ना। तो बाइंग एंड असेंबलिंग, खरीदना फिर उसको अरेंज करना, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में तैयार करने की कोशिश करना, तैयार करना। फिर दे विल प्लान अ मार्केटिंग प्लानिंग। तो कंपनी क्या करेगा, मार्केटिंग प्लान करेगा कि मार्केटिंग कब करना है, कहाँ करना है, कितना करना है, कितना रुपये का बजट लगाना है। तो मार्केटिंग प्लानिंग सेकेंड लाइन में, मार्केटिंग प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिफाइनिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस से क्या अचीव, मतलब बिजनेस का टारगेट सेट करेंगे, फिर मार्केटिंग के थ्रू अचीव करेंगे। दे विल सेट देयर स्ट्रेटजीज टू अचीव दैम। इट इज़ एन कंप्रेसिव ब्लू प्रिंट एंड दैट विल ड्रॉ द आउटलाइन बिजनेस। मतलब ये मार्केटिंग प्लानिंग से कंपनी डिसाइड करती है कि कंपनी किस तरह मार्केटिंग करना चाहती है। तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में क्या है, सबसे पहले रिसर्च करेगा कंपनी। क्या करेगा, रिसर्च, मार्केट में जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। फिर कंपनी बाइंग और असेंबलिंग, चीज़ को खरीदेगा, असेंबल करेगा। फिर कंपनी मार्केट की प्लानिंग करेगा। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट का स्टेज आएगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब कि अभी देखो मेरे पास पेंसिल है तो इसको क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, इसको बनाएंगे। तो इसका डिज़ाइन कैसे रहेगा, इसका शेप कैसे रहेगा, क्या क्वालिटी रहेगा, कैसे पैकिंग रहेगा, क्या कलर रहेगा, है ना। तो ये सब प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। जितना प्रोडक्ट को डेवलप अच्छे से करेंगे उतना मार्केटिंग करने में मजा आएगा। प्रोडक्ट ही नकली है तो मार्केटिंग करके मतलब ही क्या है ना। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब प्रोडक्ट को बनाने का तैयारी चालू करेंगे। फिर जैसे प्रोडक्ट बन जाएगा उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे। स्टैंडर्डाइज मतलब थप्पा लगाएंगे, है ना।
खाने दूध का प्रोडक्ट है तो 1 मार्क, खाने पीने की चीज़ मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो 1 मार्क, और कोई भी स्टैंडर्ड ISI मार्क, तो ये सब स्टैंडर्ड लगेगा। ग्रेडिंग मतलब उसको डिवाइड करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। दुकान में जाता है ना आप लोग चावल खरीदने, तो चावल होता है, पर उधर देखो अलग अलग गोनी लगा रहता है, कोई 30 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई 80 रुपया। तो ग्रेडिंग बोलते हैं उसको, क्लासिफिकेशन करेगा, गुड्स को डिवाइड करेंगे। तो फंक्शंस क्या पढ़े तुमने पहले? मार्केटिंग रिसर्च, बाइंग एंड असेंबलिंग, मार्केट प्लानिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर स्टैंडर्डाइजेशन एक पॉइंट रखने का, ग्रेडिंग उसके नीचे रखने का, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है पैकेजिंग। सीधी बात है ना यार, तो प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या डायरेक्ट हाथ में ऐसे दे देंगे क्या कस्टमर को? उसको अच्छे से पैकेजिंग बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट को अच्छे एक पैकेज में रखना पड़ेगा। पैकेजिंग मीन्स डिजाइनिंग द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट, इट हेल्प्स टू अवॉइड ब्रेकरेज, डैमेज नहीं होगा ना। प्रोडक्ट को क्या करेंगे? अच्छे से पैक करेंगे, बॉटल में, कंटेनर में, प्लास्टिक बैग में, टीन में, है ना। तो पैकेजिंग। और लेबलिंग मतलब नाम रहेगा प्रोडक्ट के ऊपर, है ना, जिसमें इंफॉर्मेशन लिखा रहेगा, प्रोडक्ट का नाम क्या है, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चर क्या है, एड्रेस क्या है, प्राइस क्या है, क्वालिटी कैसा है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, तो उसको बोलते हैं लेबल, जिसमें इंफॉर्मेशन लिखा रहता है। अब पैकेजिंग मतलब पूरा रैपअप रहेगा। फिर ब्रांडिंग, कंपनी मार्केटिंग करेगा, फिर एक ब्रांड सोचेंगे ना कि मैं क्या नाम रखूँ कि जिससे वो प्रोडक्ट मेरा बिके। नाम होता है राइट हर प्रोडक्ट का, जैसे कि फॉर एग्जांपल झंडू बाम, है ना, मूव, ये भी एक ब्रांड है राइट। लक्स साबुन, संतूर साबुन, तो ये ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग मतलब होता है, ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग ए स्पेशल आइडेंटिटी, स्पेशल नेम टू ए प्रोडक्ट थ्रू यूनिक ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम से फिर क्या है, प्रोडक्ट को और प्रमोशन करने में मज़ा आएगा। फिर कस्टमर सपोर्ट सर्विस, किसको प्रोडक्ट बेचेंगे तुम लोग? आत्मा को, हवा को, सूरज को? नहीं, कस्टमर को प्रोडक्ट बेचेंगे ना। तो कस्टमर के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट करना पड़ेगा, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कस्टमर का जो भी कंप्लेंट आएगा, जो भी ग्रीवियंस आएगा, जो भी प्रॉब्लम आएगा, कंप्लेंट आएगा, उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ताकि कस्टमर हमसे रूठे ना, वो हमसे जुड़े रहे। अगर कस्टमर खुश रहेगा तो लॉयल्टी बढ़ती रहेगी, सेटिस्फेक्शन होते रहेगा, कस्टमर बढ़ते जाएंगे। तो कस्टमर सपोर्ट सर्विस, बिकॉज कस्टमर आर द किंग ऑफ द मार्केट, है ना, और राजा का ख्याल करना ज़रूरी है। और प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, फ्री में बेचेंगे क्या? मार्केटिंग करेंगे ना, कितना रुपया दाम रहेगा, 10 रुपया, 100 रुपया, 20 रुपया, तो प्रोडक्ट का प्राइस सेट किया जाएगा। तो कंपनी भी ना एकदम अलग टाइप के प्राइस चार्ज करती है लोग कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि 99 ओनली, 1999, देखा रहेगा ना आपने। तो प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का। फिर कंपनी प्रमोशन करेगा राइट, तो प्रमोशन मतलब एडवर्टीजमेंट करेगा। एडवर्टीजमेंट कैसे करेगा? टीवी पे, रेडियो पे, पर्सनल सेलिंग मतलब डायरेक्ट सेलिंग, पब्लिसिटी करेगा मॉल में जाके, सेल्स प्रमोशन, डिस्काउंट देगा, जूना लाओ नया लेके जाओ, ओल्ड लेके जाओ, एक्सचेंज ऑफर करेगा, डिस्काउंट देगा। तो इस तरह कंपनी अपना प्रमोशन करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स लोग को साथ में रखना, ये भी मार्केटिंग का हिस्सा है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब हवा में थोड़ी उठ के ला के बेचेगा, रोड, रेलवे, ये सब का इस्तेमाल करेंगे। वेयर हाउसिंग मतलब गोडाउन। तो ये सब मार्केटिंग के फंक्शंस है। तो कम से कम तुमको 8-10 पॉइंट याद रहना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्या पढ़े? मार्केटिंग का फंक्शन, मार्केटिंग रिसर्च, बाइंग एंड असेंबलिंग, मार्केट प्लानिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, गिविंग ए नेम टू ए प्रोडक्ट, आइडेंटिटी बनता है उससे। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, कस्टमर का ख्याल करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाएंगे। प्रोडक्ट का क्या प्राइस रहेगा, प्रमोशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। मतलब तुम लोगों को कम से कम इसमें 8 पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, लॉन्ग आंसर में आ सकता है, ठीक है। वेरी IMP क्वेश्चन, ध्यान देना। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मार्केटिंग मिक्स। तो ये शॉर्ट नोट्स में आएगा, 3 या 4 मार्क के लगेगा। तो मार्केटिंग मिक्स मतलब मार्केटिंग मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग वेरिएबल दैट फर्म ब्लेंड्स एंड कंट्रोल टू अचीव एंड डिजायर रिजल्ट। कंपनी का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए कंपनी क्या करती है? मार्केटिंग करती है। तो मार्केटिंग मिक्स में 4 है, तो 7-8 P, पर तुम लोग 4 ही P पढ़ो, P या। तो 4P में क्या क्या आएगा? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। क्या क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो प्रोडक्ट मतलब मार्केटिंग किसका करेगा? प्रोडक्ट का करेगा ना। तो प्रोडक्ट के बारे में लिखने का। प्रोडक्ट क्या होता है? गुड्स होता है, कंपनी जिस रॉ मटेरियल को फिनिश में तैयार की है, उसका शेप, उसका डिज़ाइन, उसका प्राइस, तो प्रोडक्ट ही है जिसके कारण कंपनी लड़ती है, बेचने की कोशिश करती है। प्रोडक्ट रेफर्स टू गुड्स और सर्विस दैट आर ऑफर टू द कस्टमर, जो कस्टमर को बेचने के लिए रखते हैं हम लोग। द प्रोडक्ट कैन बी इंटेंजिबल और इंटेंजिबल, देख भी सकते हैं, और इनटेंजिबल मतलब सर्विस हो गया राइट। तो बिजनेस नीड टू डिसाइड द राइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट थ्रू एक्सटेंसिव मार्केटिंग रिसर्च। वो जिसके लिए मार्केटिंग करेगा उसको उस तरीके का प्रोडक्ट उसको बनाना चाहिए, ठीक है।
फिर प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या करेगा, उसको प्राइस सेट करेंगे ना यार, कितना में बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, कम रखेंगे, ज़्यादा प्राइस रखेंगे। तो प्राइस इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। तो प्राइस की जैसे प्राइस रखेंगे वैसे तुम्हारा मार्केट में डिमांड बढ़ेगा। उस प्लेस कहाँ जाके बेचेंगे, कौन सी जगह में बेचेंगे, कौन सा एरिया कवर करेंगे, कहाँ के कस्टमर तुम्हारे पास ज़्यादा आएंगे, फिर प्लेस आएगा, प्लेस के बाद प्रमोशन करेंगे, फिर उस चीज़ को क्या करेंगे, जब प्रोडक्ट भी है तुम्हारे पास, प्राइस भी है, प्लेस भी है, तो कंपनी क्या करेगी, उसका प्रमोशन करेगी। तो प्रमोशन लास्ट के 3 लाइन में दिया है पेज नंबर 162 में। प्रमोशन मिक्स इंक्लूड्स सच एज एडवर्टाइजिंग करेंगे टीवी पे, रेडियो पे, आउटडोर, डायरेक्ट मार्केटिंग खुद बनाएगी कंपनी, खुद मार्केट करेगी, सेल्स प्रमोशन, डिस्काउंट देना, एक्सचेंज ऑफर देना, पर्सनल सेलिंग। तो ये सब स्ट्रेटजी से फॉलो करते कंपनी अपने गुड्स को प्रमोट करेगा। तो ये 4P पढ़ना है मार्केटिंग मिक्स में। क्या क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, बस ये 3 ही पढ़ना, ठीक है, 4 ही सॉरी। तो ये मार्केटिंग मिक्स, ओके। अभी ना 2 मार्क्स में ना ये आएगा तुमको पेज नंबर 152 पे, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से 1-2 मार्क के लिए कंफर्म आने वाला है। तो एकदम ईजी है। प्लेस कॉन्सेप्ट, प्लेस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या, सेकंड लाइन में दिया, इट इज़ अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर और एजेंट कम टुगेदर एंड एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस। एक जगह है लोग जहाँ आके जमा होते हैं, लोग खरीदते बेचते। जगह पे क्या होगा, कस्टमर जाएगा, सेलर की दुकान रहेगी, खरीदेंगे और बेचेंगे। तो इट इज़ ए प्लेस कॉन्सेप्ट, मतलब जगह। इधर मेन इंपॉर्टेंस क्या है, प्लेस। सेकेंड है कॉमोडिटी कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ कॉमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, फोकस इज गिवन ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब बाइंग एंड सेलिंग होता है, इधर प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉमोडिटी इंपॉर्टेंट, मतलब चीज़ को खरीदना और बेचना कहीं भी, किधर भी, तो कॉमोडिटी मार्केट। और एक होता है एक्सचेंज मार्केट। तो एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट हैज़ गिवन फोकस ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन बायर एंड सेलर विथ फ्री कंसेंट। मतलब उन लोग अपने फ्री कंसेंट, मतलब जिसमें उन लोग राज़ी है, कोई जोर जबरन नहीं, एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, मतलब उन लोग रेडी है, राइट। मतलब कोई इसमें डिस्ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नॉट एनी फ्रॉड, फ्रॉड मतलब धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए एक्सचेंज करते वक्त। मिस रिप्रेजेंटेशन, कोई गलत बात नहीं बोल देना चाहिए। कोरेशन मतलब ज़बरदस्ती, जबरन चाकू रख के चीज़ नहीं बेचना चाहिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब अपने वश में कर लेना। तो ये सब चीज़ का एब्सेंस होना चाहिए। द एक्सचेंज शुड बी वॉलंटरी बिटवीन बायर एंड सेलर। कुछ भी चीज़ एक्सचेंज हो गई उसमें दोनों लोग राजी होने चाहिए। जैसे कि OLX पे चीज़ एक्सचेंज कर दे, ये कस्टमर बेचना चाहता है, वो खरीदना चाहता है, तो ये भी राज़ी, वो भी राज़ी, तो फिर बाद में क्या करेगा बीच वाला, है ना। तो तीनों में से 1-2 मार्क के लिए कंफर्म आएगा, प्लेस कॉन्सेप्ट, कॉमोडिटी कॉन्सेप्ट, एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। रीड कर लेंगे और अच्छे से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक आंसर है इसमें, IMP है 155, सिंपल ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। टॉपिक क्या है देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग करने से क्या फ़ायदा होता है और किसको फ़ायदा होता है। तो पहला सोसाइटी का फ़ायदा पढ़ेंगे और फिर इसका फ़ायदा पढ़ेंगे, किसका, फर्म का। फर्म मतलब बिजनेस का। तो कंपनी मार्केटिंग करेगा तो सोसाइटी को क्या फ़ायदा होता है मालूम है क्या, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मार्केटिंग करने से क्या होता है, कस्टमर प्रोडक्ट देखता है, टीवी में देखता है, वैसे यूज़ करते हैं, फिर वैसे वो प्रोडक्ट यूज़ करेगा तो उसका डे बाई डे क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा। तो इधर दिया है देखो थर्ड लाइन में, मार्केटिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर। मतलब मार्केटिंग फाइंड करता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, एंड टेक एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड द क्वालिटी गुड। फिर कंपनी मेहनत करती है वैसी चीज़ बनाने में एट चीपर प्राइस। दिस विल हेल्प टू इंक्रीज एंड मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कस्टमर। इस तरह कस्टमर का जो स्टैंडर्ड ऑफ बना रहता है, डे बाय डे उसकी लिविंग बेटर होती जाती है। तो किसके थ्रू हो रही है, मार्केटिंग के थ्रू। दूसरा क्या है, एम्प्लॉयमेंट। जो आजकल का मार्केटिंग सिस्टम है, मार्केटिंग सिस्टम ने बहुत एक अच्छा काम ये किया कि बहुत सारे लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है। इधर बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज है, दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मैनी पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देख से क्योंकि बहुत सारा जॉब है ना, बाइंग एंड सेलिंग में, ट्रांसपोर्ट में जॉब है, वेयर हाउसिंग में, इंश्योरेंस में, बैंकिंग में, हर जगह मार्केटिंग के थ्रू क्या हो गया, कंपनी ने जॉब्स प्रोवाइड करना खोल दिया। मतलब बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिल रही है आजकल। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डिक्रीसेस, मतलब कंपनी का कॉस्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर कंपनी मार्केटिंग ज़्यादा करती है ना, तो कंपनी प्रोडक्शन भी ज़्यादा करती है। फिर जब कंपनी प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएगी ना, तो फिर बनाने का खर्चा क्या हो जाता है, कंपनी का कम हो जाता है। वही दिया है। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हेल्प टू प्रोवाइड चीप गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो चैनल है डिस्ट्रीब्यूशन का, जैसे कि मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, ये चैनल है, बीच में एजेंट है, उसका अगर अच्छा यूटिलाइज करेंगे ना, तो कंपनी का कॉस्ट क्या हो जाता है,
कम हो जाता है, फिर कंपनी कम प्राइस में चीज़ सप्लाई करता है। कंज्यूमर अवेयरनेस, मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर अवेयर होता है। कस्टमर मार्केटिंग देखता है, प्रोडक्ट का नॉलेज पढ़ता है, इन्फॉर्मेशन निकालता है, फिर कस्टमर को मालूम पड़ता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, किससे लेना है किससे नहीं लेना है। तो मार्केटिंग हेल्प्स कंज्यूमर टू नो अबाउट न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस अवेलेबल इन दी मार्केट। मार्केटिंग के थ्रू ही कंज्यूमर को मालूम पड़ती है कि कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा ख़राब है। तो विद द हेल्प ऑफ marketing provides satisfaction to the society by supplying relevant information, goods, service to the people of the society according to their demand and taste। तो मार्केटिंग क्या कर रहा है, कंज्यूमर को अवेयर कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट दिया है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। मार्केटिंग के थ्रू अपना कंट्री का डे बाय डे क्या हो रहा है, नेशनल इनकम बढ़ते जा रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर कस्टमर क्या करेगा, चीज़ को खरीदेगा, जब खरीदेगा तो जीडीपी बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ओवरऑल कंपनी का या देश का अपना नेशनल इनकम धीरे धीरे बढ़ते आ रहा है। इस तरह कंट्री में क्या होगा, डेवलपमेंट हो रहा है। तो किसके थ्रू हो रहा है डेवलपमेंट, ओनली ऑफ बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। तो 5 पॉइंट पढ़ लो उसमें। तो फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़े, स्टैंडर्ड सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जॉब्स मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो रहा है, कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है, कस्टमर नॉलेजेबल बनते जा रहा है और अपना कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ते जा रहा है। तो ये किसका फ़ायदा पड़ा है, पुण्य सोसाइटी का। अभी जो कंपनी मार्केटिंग कर रहा है उसका क्या फ़ायदा होगा। सपोज मेरी कंपनी, अगर मैं ही खुद मार्केटिंग कर रहा हूँ तो मेरा क्या फ़ायदा होगा, इंक्रीज अवेयरनेस। मार्केटिंग करने से मेरी कंपनी का नाम बढ़ते जाएगा ना, उस प्रोडक्ट का नाम फेमस हो जाएगा। इंक्रीज सेल, मार्केटिंग करने का मतलब होता है कंपनी का अल्टीमेटली जो सेल्स है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, कंपनी का टर्नओवर बढ़ते जाएगा। अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है, कंपनी का सेल्स बढ़ेगा। क्रिएट ट्रस्ट मतलब भरोसा। पीपल वांट टू बाय फ्रॉम ए बिजनेस दैट हैज ट्रस्टवर्थी रेपुटेशन। पब्लिक उससे ही खरीदना चाहती है जो बिजनेस ट्रस्टवर्थी है, जो कंपनी का नाम है। क्रिएटिंग ट्रस्ट अमंग द कस्टमर इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कस्टमर का ट्रस्ट बनाना या जीतना बहुत लंबा प्रोसेस है। क्रिएटिंग ट्रस्ट अमंग द कंज्यूमर हेल्प द बिजनेस टू अर्न लॉयल कस्टमर। अगर कंपनी ने ट्रस्ट जीत लिया तो कस्टमर लॉयल बन जाएगा, खुद भी खरीदेगा, 10 लोग का भी बोलेगा खरीदो। वंस योर बिजनेस कैन एस्टेब्लिश दिस ट्रस्ट विथ योर क्लाइंट्स इट क्रिएट्स कस्टमर लॉयल्टी। तो मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर की लॉयल्टी कंपनी जीत सकती है। फोर्थ छोड़ दो, फिफ्थ सोर्स ऑफ न्यू आइडिया। मार्केटिंग के लिए थ्रू बिजनेस को नया नया आइडियाज़ मिलता है, फिर बिजनेस वही नया आइडिया से नया नया प्रोडक्ट बनाता है और आगे बढ़ते जाता है। टैकलिंग द कंपटीशन, इतने टफ कंपटीशन है, अगर कंपनी अच्छे से मार्केटिंग करेगा ना तो कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में आगे ही रहेगा, एकदम फ्रंट में रहेगा, तो कंपटीशन के आगे रहेगा। तो कंपटीशन के आगे क्यों रह रहा है कि कंपनी अपनी मार्केटिंग अच्छे से कर रही है। तो टैकलिंग दी कंपटीशन, अगर कंपनी मस्त मार्केटिंग करेगी तो कंपटीशन में आगे रहेगी, जीत जाएगी। तो ये किसका फ़ायदा है, मार्केटिंग का। किसको, फर्म को। कस्टमर का तुम लोग सेल्फ स्टडी पढ़ लो, आ जाएगा, ठीक है। तो ये मार्केटिंग का इतना टॉपिक तुमको कवर करना है। तो मैंने क्या क्या मार्केटिंग में पढ़ा है मालूम है क्या, सबसे पहला 159 पेज नंबर पे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पढ़ा है, बड़ा आंसर था। फिर मार्केटिंग मिक्स 4P पढ़ा है, 4P प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। फिर मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है पेज नंबर 152 पे, तो 3 ही कॉन्सेप्ट पढ़ो, प्लेस कॉन्सेप्ट, कमोडिटी कॉन्सेप्ट, एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद मैंने एक इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग पढ़ा है पेज नंबर 155 पे। कौन सा था, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग में इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू दी सोसाइटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू दी फर्म, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर में आ सकते हैं, अगर फर्म का है तो 5 पॉइंट लिखना, अगर टोटल है तो दोनों में 4-4 पॉइंट करके लिखना। तो इस तरह मैंने ओसी ख़त्म कर दिया है, थोड़ा वेट करना। ओसी का IMP है मेरे पास, वो क्वेश्चन एग्जाम में 101% आ सकते हैं। तो पेपर पैटर्न सब समझा दूंगा, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट डियर स्टूडेंट्स। दुआ में याद रखना। अल्लाह, बहुत प्यास लग गया यार।